आप यहाँ पे क्या कर रही हो? किसने बुलाया आपको यहाँ? मैंने आपको बताया था ना कि बिजी हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। प्लीज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। चली जाइए आप यहां से। बेटा तुम ऐसे बात करते हैं अपनी अम्मी से बेटा? तमीज लिहाज कुछ है तुम्हें? ये तो मैं तमीज दिखा रहा हूं, वरना अम्मी का दर्जा तो आप बहुत सालों पहले ही खो बैठी है। ऐसे पेश आते हैं बेटा अपनी अम्मी से? हाँ, तुम 1 महीने से घर नहीं आए हो, इसीलिए तुम्हें तलाश करते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और तुम ये क्या सजा दे रहे हो बेटा तुम मुझे? अरे सजा तो आपने मुझे दी है। अपने बड़े बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी बलि चढ़ा दी। याद है अम्मी? उसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना आपने। आप बहुत मतलबी हो। आपको बस अपना फायदा दिखाई देता है और कुछ नहीं। और आपके फायदे का मोहरा बना कौन? मैं बना। बड़ा बेटा आपको छोड़ के चला गया तो छोटे बेटे की याद आ गई, नहीं? इसी मतलब से आई हो ना आप यहाँ पे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चले जाइए वापस भोपाल। देख लिया ना आपने कि मैं जिंदा हूं। अगली बार मर भी गया ना तो मुझसे मिलने मत आना, समझ गई? आपके वजह से ना दुनिया के सब रिश्तों से नफरत है मुझे। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे लिए मेरी अम्मी मर चुकी है। फवाद अशरफ अकेला है और अकेला ही रहेगा। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी है मेरे घर को कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। मैंने कभी भी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया बेटा। हमेशा तुम्हारा भला चाहा है बेटा। नन्हे मैंने हमेशा ये नाम अपनी जुबान पे मत लाइए आप। ये नाम कहने का हक आप खो बैठी है। मेरे लिए आप सिर्फ और सिर्फ रिफत अशरफ है और मैं आपके लिए फवाद अशरफ। बस समझ गई आप? कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपसे। चले जाइए आप यहां से। शोर शराबे की वजह से ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन ये तो तय है कि पैदाइशी बदतमीज है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो किसी और की रिस्पेक्ट क्या करेगा? इसे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिला है, इसलिए इसे अपने अपनों की कदर नहीं है। लेकिन आज कुछ अनलकी ऐसे हैं जिन्हें आज भी अपने अम्मी अब्बू की तलाश है। आज तो इसकी जबान पर शैतान बैठा है। खैर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में? लेकिन यही तो लाडर है मेरे अब्बू तक पहुंचने की। इसका बैग मेरे पास है और
और इसमें उसका आईपैड है। बाबा जी, मैं जो भी कर रही हूँ अपने अब्बू के लिए कर रही हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज माफ कर देना। वो बेवकूफ लड़की कहाँ गई? ओह शिट, मेरा सामान उसके पास है, कहीं भाग तो नहीं गई? किस गधे के बच्चे ने ये पासवर्ड इन्वेंट किया? अगर इन्वेंट भी किया, दिमाग में आया भी होगा तो खुद तक रखना था। पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी? क्या होगा क्या होगा? मरियम कुछ तो सोच। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। एरोगेंट? नहीं, लेकिन ये तो इसकी खूबी है जो सिर्फ दूसरे पहचान सकते हैं। मरियम, एंड टाइम पे ही तेरा दिमाग क्यों बंद हो जाता है? कुछ तो सोच यार। CIGET या डबल टी? सिंगल टी होता है या डबल टी होता है यार? कंफ्यूजन। ये देखती हूँ, डबल टी भी देखती हूँ। मजाज खान वाकई में एक टेररिस्ट है और उन पे लगे सारे इल्जामात सही है। Oh, really? मैं थोड़ी देर के लिए गायब क्या हो गया? तुम मेरे आईपैड के साथ गेम्स खेलने लग गई? नहीं, मैं गेम्स, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मतलब बहुत ज्यादा। बच गई, वरना आज ये तो मेरा गेम ओवर ही कर देता। सॉरी, कभी नहीं खेलूंगी गेम्स, कभी नहीं। गॉड, क्योंकि मुझे गेम्स और गेम्स खेलने वालों से सख्त नफरत है और हमेशा रहेगी। खास करके उन औरतों से जो रिश्तों के साथ गेम्स खेलती है। और तुम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसका अंजाम क्या होगा। ऐसा क्या खेल खेला है आपकी अम्मी ने? Really? तुम अपने काम से काम रखो। कैब चलाने के लिए हायर किया है तुम्हें 3 दिन के लिए। कैब चलाओ, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी,
1 घंटे में तैयार रहना। ये उम्मीद तो टूट गई, लेकिन मेरी उम्मीद की डोर कच्ची नहीं है कि हवा के एक झोंके से बिखर जाए। मेरे लिए तुम एक डोर बनकर आए हो जिसे मैं टूटने नहीं दूंगी। अपने जहन में दबे हजारों सवालों का जवाब लिए बिना मेरी सांस की डोर मुझसे अलग नहीं हो सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।